Hi everyone, so this is gold and currency pairs detail analysis on multiple time frames. So let's talk about gold today first and then we will move on to currency pairs. So if I talk about gold, let's look at gold on a daily time frame. So on daily time frame, the picture looks a little different today. Why? Because on daily, as we can see, previous day closing is very strong bullish. You can see here, कल बहुत strongly bullish candle close हुई है और अभी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है. तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है अब यहाँ पे, या तो प्राइस सीधा नीचे चला जाए ऐसे करके और बड़ी कैंडल बना दे इन फ्यूचर, या फिर प्राइस यहाँ से इसके हाफ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लग जाए. हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज का एक हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रीवियस डे की कैंडल इतनी स्ट्रांग बुलिश बनी है तो इसका कोई ना कोई तो रीजन है तभी ये इतनी स्ट्रांग बुलिश बनी है. अब बात करते हैं 4 आवर की. तो 4 आवर पे तो देखो प्राइस एक रिजेक्शन ही ले रहा है इस सप्लाई जोन से. 1 आवर का सप्लाई जोन है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है. यहाँ पे एनगल्फिंग भी प्राइस ने बनाई थी. वैसे तो हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था, बट ये सुबह का टाइम था तो वी वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, तो यहाँ पे तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, राइट. अगर हम एक फिब ड्रॉ करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वी विल सी कि 50% का लेवल यहाँ पे आ रहा है इसका. ठीक है, जनरली कैडल एनगल्फिंग के 50% से रिट्रेस कर जाती है, तो 50% का लेवल यहाँ पे आ रहा है. 60% का लेवल यहाँ पे आ रहा है. तो हमें देखना पड़ेगा, अगर 50% से ये ऊपर की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करेगी तो उसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, राइट. तो गोल्ड के अंदर तो ये है. अभी मैं थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन जोन में है गोल्ड. हो सकता है इवनिंग के अंदर जब न्यूज आने वाली है आपकी एफओएमसी, नॉट एफओएमसी, एफओएमसी तो कल आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज आने वाली है, तो उससे हमें पता लगेगा कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर. बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की. यूएसडी जेपीवाई के अंदर मेरे को एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है. देखो, कल मैंने आपको बताया था 15 मिनट का यहाँ पे एक लो है और ये उसके नीचे एक इम्बैलेंस है, और यहाँ पे एक राउंड नंबर है 147000 का. इफ यू सी, ये रहा 147000 के राउंड नंबर से ही प्राइस ने यहाँ से रिवर्स लिया. 1 आवर पे देखोगे काफी सॉलिड एनगल्फिंग बनी हुई है और यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना हुआ है. अभी प्राइस ने नीचे रिट्रेस नहीं किया है, तो न्यूज के टाइम पे हो सकता है प्राइस नीचे आए, रिट्रेस करे, और यहाँ पे हम एक बाय ऐसे प्लान कर सकते हैं अप टिल दिस एरिया, क्योंकि अगर नीचे आके ऊपर जाएगा तो फिर वो ब्रेक करेगा. ठीक है, तो यूएस जेपीवाई के अंदर ये प्लान कर सकते हैं. जीबीपी यूएसडी के अंदर सेम कल वाला प्लान ही है. हम सेल साइड पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से सेल किया था कल, यहाँ बुक कर लिया था, प्राइस ने रीटेस्ट किया, अगेन एनगल्फिंग बनाई, अगेन सेल साइड के लिए सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है. बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग ट्रेड इन जीबीपी यूएसडी टुडे. सो लाइक, इसके अंदर क्या है कि इसको ब्रेक अभी थोड़ा करना पड़ेगा नीचे. यहाँ पे इसको अगर ये ब्रेक करता है और उसके बाद रीटेस्ट करता है देन वी कैन सी. बट हाँ, व्यू जो है पूरा वो सेल साइड का ही है इन जीबीपी यूएसडी. ओके, अब बात करते हैं एक पेयर की जिसका नाम है बीटीसी. बीटीसी में क्या चल रहा है? सो बीटीसी इज बेसिकली टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया. यहाँ पे प्राइस ने 30 मिनट पे एनगल्फिंग बनाई है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है. मोस्ट प्रोबेबली इट विल टच दिस ग्रीन लाइन जो कि प्रीवियस लो था यहाँ पे. ठीक है, तो प्रीवियस लो को टच करने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली नीचे आएगा. इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी 4 आवर के सप्लाई जोन पे है, बट इथीरियम के अंदर एक दिक्कत मेरे को ये लग रही है कि डेली के हिसाब से अगर मैं देखूं इथीरियम को, तो यहाँ पे इथीरियम ने एक रिजेक्शन ली है. ये प्रीवियस हमारा जो सपोर्ट था इथीरियम का, यहाँ से इथीरियम ने डेली पे बहुत सॉलिड कैंडल बना दी है, तो सेल करना थोड़ा सा डाइसी लग रहा है यहाँ पे. 4 आवर पे अगर हम देखेंगे तो 4 आवर पे देखो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और इसने प्राइस ने ये जो लो था ये ब्रेक कर दिया, तो मैं बोलूंगा 4 आवर पे तो प्राइस ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, बेरिश सिग्नल दिखा रहा है. 1 आवर पे भी प्राइस बेरिश ही है यहाँ पे, और ये एक सप्लाई जोन था 1 आवर का जिसपे अभी करेंटली मार्केट है. ये 1 आवर का सप्लाई जोन है जिसपे अभी मार्केट करेंटली मूव कर रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने मल्टीपल कैंडल कंफर्मेशन बनाए हैं. देखो यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल ये बनाई है, राइट. उसके बाद ये एनगल्फिंग बनी है, ये भी अभी एक एनगल्फिंग बनी है, बट स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग अ सेल राइट नाउ. सो आई एम वेटिंग फॉर अ सेल इन इथीरियम, क्योंकि प्रीवियस डे की कैंडल बहुत सॉलिड बाय है, राइट. तो हम ऐसे इसमें सेल नहीं ले सकते. एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, लेट द प्राइस ब्रेक बिलो दिस. इस लेवल के नीचे प्राइस अगर ब्रेक कर देता है तो हम सोच सकते हैं कुछ सेल साइड के लिए, और वरना हम ये कर सकते हैं कि हम बाय साइड पे बैठ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है.
ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट पे कल प्राइस ने बाय साइड के लिए स्ट्रक्चर बदल दिया था, यहाँ ब्रेक करके। तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। नाउ इट कैन क्रिएट अ हायर लो एंड देन अ हायर हाई। तो आप हायर लो जब क्रिएट कर रहा होगा तो आप सेल कर सकते हो, एंड देन उसके बाद फटाफट से प्रॉफिट बुक करके आप बाय साइड के लिए बैठ सकते हो। ओके, तो ये पूरा एक सेटअप है इथीरियम का। थोड़ा डाइसी है इथीरियम, तो अभी इथीरियम के अंदर हाथ मत डालना। अभी सारी ट्रेड्स में से मैं आपको बताऊं तो एक मेजरली जो मेरे को सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड दिख रहा है वो है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर सारी टाइम फ्रेम बुलिश है, प्राइस भी बुलिश चल रहा है। बस यहाँ पे अभी अटका पड़ा है इस रेजिस्टेंस पे। एक बार ये नीचे आके अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, ये जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, आप देखोगे यहाँ पे कितने स्टॉप लॉस है इस लेवल के नीचे, राइट? मल्टीपल स्टॉप लॉस है, काफी लोगों ने यहाँ पे बाय किए हैं, 1 2 3। तो ये सारे स्टॉप लॉस जैसे हिट होते हैं और प्राइसेस इम्बैलेंस पे आता है, तो हम यहाँ पे बाय अपना प्लान कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस विल कम टू दिस इम्बैलेंस, और ये 0.67 के एरिया पे प्राइस को आना चाहिए। तो मेरे को सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड तो यही लग रहा है। गोल्ड के अंदर भी मेरे को अभी कोई कन्विक्शन एज सच दिख नहीं रही है, बट अगर लंदन सेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ दिखता है, सो आई विल डेफिनेटली अपडेट दैट इन द कम्युनिटी।